हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था, अब तक की बेस की डेफिनेशन पढ़ ली थी और वाटर सॉल्युबल बेस मींस एल्कलीज थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ कि बेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि हमारे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है फर्स्ट टर्म का। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए इसमें फर्स्टली जो दे रखा है हमारे लिए, इसने बताया कि जैसे हमने डेफिनेशन बताया था कि जो हमारे बेस होते हैं हमारे कैसे टेस्ट के होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ में आपका एक पॉइंट हो जाता है कि बेस हमारा टेस्ट, देखिए बेस हैव अ बिटर टेस्ट, मतलब टेस्ट में कैसे होते हैं, बेस बिटर होते हैं। जैसे आपने कभी वॉशिंग पाउडर जो होता है ना, वॉशिंग पाउडर जस्ट लाइक अ बिटर टेस्ट, हैविंग अ बिटर टेस्ट, वॉशिंग पाउडर इज ऑल्सो हैविंग अ बिटर टेस्ट, सो इट इज़ ऑल्सो ए बेस। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास बेस फील सोपी टू टच। देखिए जब हम उसे टच करते हैं बेस को, तो हमारे जो जैसे टच करते हैं तो उसे ऐसा लगता है हमारे लिए जैसे सोपी टाइप का जो मटेरियल, जैसे हमने सोप को टच करते हैं तो जैसे फील होता है ना, ऐसे ही बेस को टच करने में फील होता है। जैसे कि आप एक बार लैब में जाना, लैब में जाने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने हाथ पे लेना और उसको रब करना, रब करने के बाद और एक साइड अपने हाथ पे लेना सोप को और उसको भी रब करना, सेम फील होगा एकदम, जैसे जैसा फील आ रहा है टच करने पे सोप में, ऐसा ही फील आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ओके, अब देखिए सेकेंडली थर्डली हमारे पास बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे कि हमारा एसिड करता था ब्लू लिटमस टू रेड कर देता था, अब ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, वो हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक आइडेंटिफिकेशन है बेस की, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि कौन सा बेस है। ठीक है, तो देखिए अब फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉल्यूशन। जैसे कि हमारा एसिड कंडक्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही हमारा बेस कंडक्ट करते हैं। बेस जितने भी होते हैं हमारे पास वो हमारे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो कि हमारा आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब एक तरीके से जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो हमारा स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है किसमें, आयंस में। आयंस में टूटने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, जब आयंस में टूटता है तो वो हमारा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए यहाँ पे यही पॉइंट इसने बोला है, व्हेन ए basis is dissolved in water, okay, it's split into ions। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि आयंस की जब प्रेजेंस हो जाएगी द सॉल्यूशन ऑफ बेस का सॉल्यूशन जो होगा वो कंडक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और आप ये जान लीजिए सारे बेस हमारे जितने भी बेस होते हैं वो जरूरी नहीं है वाटर में डिजोल्व हों, जो डिजोल्व होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं, एल्काइज बोलते हैं। ठीक है, एल्काइज हमारे जितने बेस होते हैं वो हमारे सारे बेस डिजोल्व होते हैं हमारे वाटर में, तो हम कह सकते हैं जो कंडक्ट करते हैं एल्काइल बेस हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जब वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा अदर बेसिस तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, अगली प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है वो है हमारे पास, जब बेस हमारा रिएक्ट करता है किससे, मेटल से, कोई भी मेटल से जब बेस रिएक्ट करता है तो हमारा हाइड्रोजन एंड साल्ट को फॉर्म करता है। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था हमारा एसिड्स में भी, जब हमने उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स हमारे उसमें बॉइलिंग ट्यूब्स में लिए थे और हमने एक पाइप के थ्रू जिससे कि हमारा गैस पास होती है वो डाल दिया था हमने किसमें, एक सोपी कंटेनर में। ठीक है, जिसमें कि सॉल्यूशन भरा हुआ था हमारा, और उसमें से जब स्टार्ट करते हैं हम तो क्या होता है कि जो उसके बबल्स जो फॉर्मेशन होती है वो ऊपर की तरफ निकलती है जो गैस को, और जब उसके पास हम कैंडल लाते हैं तो पॉप साउंड का आवाज़ आती है, तो वही हमारा प्रेजेंस दिखाता है किसकी, हाइड्रोजन गैस की। तो ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट हमने किया था एसिड में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन ए बेस रिएक्ट विद द मेटल्स, जब हमारा बेस रिएक्ट करता है किससे, मेटल से रिएक्ट करेगा। मेटल हमारा क्या है यहाँ पे, जेड एंड जिंक। ठीक है, जब जिंक से ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट की फॉर्म में हमारा एक जो कंपाउंड है वो फॉर्म्ड कर देगा। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, जिंक इज अ मेटल, आफ्टर हीटिंग एंड और अ केमिकल रिएक्शन देन फॉर्म सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इज अ सॉल्ट। ठीक है, और क्या फॉर्म किया, हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यही इसने बोला है अपने फिफ्थ प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली बात है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते बेस से टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
तो जो कि हमारे हाइड्रोजन गैस फॉर्म करें और सॉल्ट फॉर्म करें। जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे सारे मेटल्स तो हाइड्रोजन और सॉल्ट को कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमारे जो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए साल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है हमारी नंबर 6 पे देखिए क्या दे रखा है आपको दिख रहा है ना प्रॉपर। देखिए जो प्रॉपर्टीज है हमारी 6 वो हमारी जब हमारे बेसिस जो होते हैं हमारे एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट। ये देखो हमने लास्ट में भी पढ़ा था, लास्ट जब हमने पढ़ा था एसिड के बारे में, एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जब एसिड हमारा बेस से रिएक्ट कर रहा था तो हमारा सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म कर रहा था। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे स्टूडेंट, बताइए। उस रिएक्शन को हम बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, देखिए बेस है हमारा NaOH, तो ये हम सेकेंडली एंटा एसिड भी बोल सकते हैं। एंटा एसिड का वर्ड का मीन हो जाता है स्टूडेंट, एंटा एसिड का मीन हो गया यहाँ पे कि जो वो एंटा एसिड्स वो होते हैं, NaOH हमारा एंटा एसिड हो सकता है, क्योंकि क्या करता है ये एसिड की प्रॉपर्टीज को नेग्लेक्ट कर देता है। मतलब एसिड जैसे एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमारा ये एंटा एसिड में हम इसे बोल सकते हैं NaOH इज अ एंटा एसिड, ठीक है। तो देखिए एसिड की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखिए क्या है, जो हमारा इसमें जो 6 प्रॉपर्टी थी हमारी, उसने बोला था कि जब बेस हमारा रिएक्ट करता है एसिड से तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और फॉर्म्ड क्या करता है हमारा साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। देखिए NaOH इज अ बेस एंड H2SO4 इज अ एसिड। NaOH is a base, H2SO4 is a acid. After reaction Na2SO4, तो ये हो गया हमारा साल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड हो गया हमारा H2O। देखिए अब यहाँ पे यही हुआ। अब देखिए सेकंड जो हमारा इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, टोटल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट में बोला है हमारा बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल्स ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आल्सो। देखिए जब नॉन मेटल ऑक्साइड से भी अगर हमारा जो बेस होगा वो रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर एंड साल्ट फॉर्म करेगा। देखिए नॉन मेटल्स हमारे ज़्यादातर गैसेस में आते हैं। गैस हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिया है इसने, जब बेस रिएक्ट करेगा विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म एंड सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा इज अ बेस, हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। देखिए ज़्यादातर कॉमन जैसे कि एसिड में हमारा क्या था, हाइड्रोजन था, बेस में हमारा OH हमारा क्या आएगा, एक कॉमन आएगा। OH हमारा कॉमन है और एसिड में हमारा क्या है कॉमन हाइड्रोजन गैस H, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसी नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, एक नॉन मेटल है और ऑक्साइड भी है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर दिया, जैसे कि इसने अपनी प्रॉपर्टीज में बताया था। ये प्रॉपर्टी सभी आपको याद में रखनी है, ठीक है। जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। आपको इस तरीके से प्रॉपर्टीज याद रखनी है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म क्या करेगा, जब एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म क्या करेगा। ये चीज़ें याद रखने की है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको याद में रखनी है। अब देखिए यूजेस देख लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना pH स्केल के बारे में, ठीक है। इस अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो होगी हमारी pH स्केल के बारे में, ठीक है। अब तो देख लेते हैं इसमें यूजेस ऑफ बेस। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सबसे मेन जो होता है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है बेस के फॉर्म में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, NaOH जिसे हम बोलते हैं NaOH। ये हमारा किस में यूज़ होता है, देखिए सोप बनाने में यूज़ होता है, इसको पेपर बनाने में यूज़ होता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है ना, जिसे सेलेक्टाइम बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। अब जब इसको यूज में लेते हैं, इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है हमारे पास सेकेंडली थर्डली बेस जो है वो हमारा एंटी एसिड में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा न्यूट्रलाइज करता है क्या, एसिड
किसका एसिड को न्यूट्रलाइज करता है? स्टोमच। देखिए स्टोमच में हमारे जो अंदर है स्टोमच, उसके अंदर भी हमारा थोड़ा अमाउंट में एसिड्स प्रेजेंट होता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या होता है उसको एंटी एसिड, जब कभी भी एसिडिटी हो जाती है किसी पर्सन को तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हमारा मेडिसिन होता है, उस मेडिसिन को लेते ही हमारा वो कन्वर्ट कर देता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से क्या है कि बेस हमारा न्यूट्रलाइज करता है एसिड की प्रॉपर्टीज। जो एसिड ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है पर्सन को, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको बोल सकते हैं कि न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। एक एंटी एसिड है, हमारी एंटी एसिड की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। तो अब जो मेडिसिन वगैरह में इसका यूज़ होता है। अब देखिए हमारा लास्टली आता है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, एक जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो हमारे हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट इसलिए हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमारे नॉर्मली वाटर में धुल तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा उसमें जो डस्ट लगी हुई है और जो उसमें दाग लगे हुए हैं खाने के या फिर कोई ऑयल वगैरह के, तो वो नहीं निकलते हैं, वो प्रॉपरली साफ़ नहीं होते हैं। इसलिए हम करते हैं यूज़ सोडियम कार्बोनेट का, जो कि हमारे जो वाटर से क्या करता है वो डस्ट आसानी से, मतलब वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है और हमारे जो लगे हुए कपड़ों पर डस्ट है और जो हमारी ऑयल टाइप के जो दाग धब्बे हैं वो आसानी से निकाल देता है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं अपना सोडियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इस वीडियो में बस इतना ही है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना पीएच स्केल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब आपका सिलेबस भी आ चुका है, कौन से चैप्टर आपके आएंगे फर्स्ट टर्म में, कौन से चैप्टर आपके सेकंड टर्म में आएंगे। अगर वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता, तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके हमारी वीडियो देख लें, उस पर हमने वीडियो बना दी है आपके लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में पीएच स्केल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे साल्ट। देन चैप्टर इज कंप्लीट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द नेक्स्ट चैप्टर इज स्टार्टिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट, आपके तीनों चैप्टर आ रहे हैं ये फर्स्ट टर्म में, जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है हमारे पास, और हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट है, और थर्डली हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट टर्म में ये तीनों चैप्टर आपके पास आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, उसमें मेटल एंड नॉन मेटल में आपका कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कट गए हैं, जैसे पिछले लास्ट ईयर था ऐसे ही अब की बार है। तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तभी बता देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। आपका